Welcome to Itisa classes. Today I am going to take your class कूलिंग सिस्टम शीतलन प्रणाली। आज का हमारा प्रसंग है शीतलन प्रणाली क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके अभाव में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है, इसका ब्रीफ हम लोग जानेंगे। शीतलन प्रणाली क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं शीतलन प्रणाली एक प्रकार का सिस्टम है जो इंजन के तापमान को नियंत्रित करता है। ऐसी व्यवस्था जो इंजन के तापमान को नियंत्रित करे, अर्थात ऊष्मा इंजन को कार्यकारी तापमान बनाए रखने के लिए शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। कार्यकारी तापमान से तात्पर्य है 200 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा, कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों हुई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो शीतलन प्रणाली की आईसी इंजन में आवश्यकता क्यों है, इसके लिए हम पॉइंट वाइज देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट, इंजन सिलेंडर में कंबसन कक्ष में जलने वाले गैस का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। आप जान रहे हैं, पावर का जनरेशन के दौरान एयर फ्यूल का मिक्सचर कंबसन चेंबर में जलाया जाता है, जहां का टेम्परेचर 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि सिलेंडर के बॉडी और इंजन हेड जिस पदार्थ के बने होते उसके गलनांक से भी अधिक हो जाता है। सोच लीजिए, यदि इसका तापमान इतना अधिक बढ़ जाए कि जिस पदार्थ का सिलेंडर बॉडी और इंजन हेड बना है उससे अधिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा मटेरियल फेल्यूर हो जाएगा। इसलिए ऊष्मा के डिसिपेशन की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए हमें कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट, उच्च तापमान उत्पन्न होने के कारण जो हम लुब्रिकेंट ऑयल का यूज करते हैं उसमें फिल्म होती है, वह फिल्म ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और ये फिल्म जब ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो आपका नॉकिंग भी शुरू हो जाएगा। साथ में क्या होगा, कार्बन डिपोजिशन पिस्टन के सतह पर होने लगेगा, और जहाँ भी इसका उपयोग किया जाएगा उसके सतह पर कार्बन डिपोजिशन होगा, जिससे पिस्टन के सीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, उस तापमान इंजन के वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी को कम कर देगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके लिए हमें कूलिंग सिस्टम की अति आवश्यकता होती है। शीतलन प्रणाली के अभाव में मुख्य दोष कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 दोष मुख्यतः उत्पन्न होते हैं। पहला है प्री इग्निशन, दूसरा है डेटोनेशन और तीसरा है नॉकिंग। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ इंजन ओवर कूलिंग, इंजन के अधिकतम शीतलन के प्रभाव क्या है। कभी कभी क्या होता है, इंजन को हम ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो उससे भी हमें प्रॉब्लम उत्पन्न होगा। कभी कभी इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है, उससे भी प्रॉब्लम उत्पन्न होगा। तो आइए 1 बाय 1 हम जानते हैं। इंजन के अधिकतम कूलिंग होने पर क्या होगा, क्या क्या समस्याएं आएगी। पहला तो अधिक शीतलन के कारण तेल ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और इंजन के पुर्जे जाम हो जाएंगे, तो इंजन को चालू करने में कठिनाई शुरू हो जाएगी। दूसरा है थर्मल इफिशिएंसी कम हो जाएगा। जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो जो थर्मल इफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इंजन अधिक ठंडा होने पर वाष्पीकरण कम होने के कारण दहन कक्ष की दक्षता घट जाएगी, जिससे ईंधन खर्च ज़्यादा होने लगेगा। इसलिए इंजन को कार्यकारी तापमान अर्थात 200 से 250 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इंजन अधिक गर्म हो जाता है, तो अधिक गर्म होने पर भी इंजन पर प्रभाव क्या पड़ सकता है, ईंधन की खपत बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, अधिक प्रसरण के कारण पुर्जे सीज होने लगेंगे, वाल्व और आपका गैसकिट के किनारे जल जाएंगे, बुश और बियरिंग जल सकते हैं, स्नेहन तेल की फिल्म पतली हो जाएगी जिससे नॉकिंग उत्पन्न होने लगेगा। आगे अत्यधिक गर्म होने से प्री इग्निशन की समस्याएं बढ़ जाएगी। आइए अब देखते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ इंजन कूलिंग। इंजन कूलिंग में कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती है उसका देखिए। आईसी इंजन के कार्यकारी तापमान को बनाए रखने के लिए प्रयोग में आने वाली विभिन्न शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार से है। पहला है वायु शीतलन प्रणाली, दूसरा है जल शीतलन प्रणाली। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं वायु शीतलन प्रणाली क्या है। इंजन के कार्यकारी तापमान को बनाए रखने के लिए वायु का प्रयोग किया जाता है, जिसे एयर कूलिंग सिस्टम कहा जाता है।
ताप को विक्षेप करने के लिए निम्नलिखित घटकों का होना जरूरी है। जैसे जो घटक ज़्यादा होंगे तो ताप का विक्षेपण अधिक होगा। पहले वायु द्रव्यमान का प्रवाह, दूसरा धातु के स्पर्शीय सतह का क्षेत्रफल, तीसरा तापांतर और चौथा ऊष्मा संवाहकता गुणांक। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं ऊष्मा की हानि पदार्थ के वायु के संपर्कित सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। यानी संपर्कित सतह के क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे तो ऊष्मा का डिसिपेशन काफ़ी तेजी से होगा। ऊष्मा स्थानांतरण बढ़ाने के लिए सिलेंडर के शीर्ष एवं सिलेंडर के बाहरी सतहों पर अनेक फिन्स बनाए जाते हैं। या तो सिलेंडर के बैरल के एक साथ ढाल सिलेंडर के बैरल पर जो फिन्स होते हैं एक साथ ढाले जाते हैं, या पृथक बैरल के ऊपर फिन्स बनाए जाते हैं जो संपर्कित सतह का क्षेत्रफल का मान बढ़ा देता है, जिसके कारण इंजन आसानी से ठंडा हो जाता है। एयर कूलिंग के कुछ लाभ और कुछ हानियाँ हैं। यानी एयर कूलिंग से क्या क्या लाभ है उसका पहले हम लोग जानते हैं। पहला लाभ है इंजन शीघ्र रनिंग टेम्परेचर पर आ जाता है। एयर कूलिंग का पहला लाभ क्या है, ये शीघ्र ही रनिंग टेम्परेचर पर आ जाता है। दूसरा, ठंडे प्रदेशों में आसानी से काम में लाया जा सकता है क्योंकि जमने की इसमें समस्याएं नहीं पाई जाती है। तीसरा है मरम्मत यानी रिपेयर और इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी कम होता है। इससे क्या क्या हानियाँ हैं, डिसएडवांटेज क्या है। पहला डिसएडवांटेज है सभी भागों का शीतलन एक समान नहीं होता है, ये यानी होमोजीनियस कूलिंग नहीं कर पाता है। दूसरा है ईंधन की खपत अधिक तथा इंजन की दक्षता काफ़ी कम होती है। कार्यकारी तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है, इसमें आयतनिक दक्षता घट जाती है। यानी ये कार्यकारी तापमान पर आसानी से ला तो देता है लेकिन होमोजीनियस कूलिंग नहीं होने के कारण इसमें वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो होती है कम होती है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जल शीतलन प्रणाली, वाटर कूलिंग सिस्टम। इस प्रणाली में इंजन की ऊष्मा पहले जल द्वारा ग्रहण की जाती है, फिर जल की ऊष्मा को वायुमंडल की वायु को प्रदान की जाती है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट कूलिंग कहा जाता है। पानी को रेडिएटर में भरा जाता है। इंजन सिलेंडर के चारों ओर पानी को प्रवाहित होने के लिए वाटर जैकेट का प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर का पानी हॉज पाइप के द्वारा वाटर जैकेट में जाता है और सिलेंडर की गर्मी पानी अवशोषित करता है एवं रेडिएटर में ठंडा होता है। यह ठंडा होकर पुनः इंजन के वाटर जैकेट में जाता है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। हम नेक्स्ट क्लास में वाटर कूलिंग को विस्तृत रूप से जानेंगे, इसलिए नेक्स्ट वाटर कूलिंग क्या है, वाटर कूलिंग में कौन कौन से लाभ और हानियाँ हैं, वाटर कूलिंग्स के टाइप्स क्या हैं, इसका चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, सेफ लाइफ।